आज हम टैप कर रहे हैं फॉर कॉन्सेंट्रेशन, टैपिंग फॉर कॉन्सेंट्रेशन. गुड इवनिंग मिथिका, good to see you. So we are going to tap for concentration. हमें concentration की ज़रूरत क्यों है और हम concentrate क्यों नहीं कर पाते? हम बहुत easily distract हो जाते हैं. Distract का मतलब अभी इस वक्त जो करना है हम उसे अभी इस वक्त नहीं करेंगे, हम उसे टाल देंगे, पोस्टपोन कर देंगे और हम अपने आप को एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं. गुड इवनिंग गौतम. हम अपने आप को बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस दे लेते हैं. हम अपने आप से कहते हैं पहले एक कप चाय पी लेता हूं, फिर करूंगा ये काम. तो अब हमने चाय पीने के बहाने उस काम को साइड कर दिया. पता नहीं हम चाय पिएंगे या नहीं पिएंगे, पर हम वो काम को तो पोस्टपोन कर देंगे. गुड इवनिंग राहुल. और इस तरीके से हम अपने साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. जो काम जब करना होता है तब नहीं करके, क्योंकि हम एक्शन टेकर्स नहीं हो पाते और इसलिए हमारे वो इम्पोर्टेंट काम पोस्टपोन हो जाते हैं. हमारा ना तो ब्रेन पावर प्रॉपरली काम कर पाता है, ना हम फोकस कर पाते हैं, ना हम डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं और हम अपने आप अनजाने में अपने आप के साथ एक बहुत क्लेवर गेम खेल रहे होते हैं. हम ये नहीं कहते कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा ये. हम ये सब नहीं कहते. हम कहते हैं बिल्कुल करेंगे, पर अभी थोड़ी देर बाद, 4 दिन बाद, मंडे से स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे. और अभी हम अपने आप को परमिशन दे लेते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं. कोई बात नहीं, सोच तो रखा है मैंने, मंडे से करूँगा ना, 1 तारीख से करूँगा ना, तो इसलिए अभी चलता है. वॉट एवर आई एम नॉट एबल टू डू जस्ट नाउ, सब चलता है. और हम ये गेम्स इसलिए खेलते हैं अपने साथ. कई बार क्या होता है, सपोज पढ़ने का समय है, इट इज टाइम फॉर यू टू स्टडी. आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट उठाओगे, उसमें एक टॉपिक उठाओगे, उसको थोड़ा सा भी नहीं पढ़ोगे जिससे पहले आपको लगेगा दूसरा कुछ पढ़ लेता हूं, और फिर वो दूसरा उठाओगे और फिर दूसरे को भी आप बहुत ज्यादा नहीं चलाओगे. थोड़े टाइम में आपको लगेगा नहीं ये वाला, लेट मी डू दिस टॉपिक, और ऐसे ही आप गोल 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 घूमते रहोगे. एंड एट द एंड ऑफ द डे जो आपने प्लान किया था वो पूरा नहीं होने वाला. हम ये सब गेम्स अपने साथ क्यों खेलते हैं? हम क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पाते? हम क्यों नहीं फोकस कर पाते? हमारे इन 2 कानों के बीच एक सुपर कंप्यूटर है और वो सुपर कंप्यूटर हमारे लिए इतने सारे काम कर सकता है और इतने एफिशिएंटली कर सकता है जितना कि लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर नहीं कर सकता, पर हम उसे यूज नहीं करते. और इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने दिमाग को यूज नहीं करते, हम उस पावर को यूज नहीं करना चाहते जो हमारे पास है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जाने अनजाने में आपको तो पता भी नहीं कि आपने कब ऐसा किया, क्यों किया. आपने अपने आप को सिखा लिया कि ये चीज मेरे लिए नहीं है. आप कभी भी कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाते कि नहीं ये चीज मुझे मिलेगी और मैं इस चीज के लायक हूं, जब तक ये फीलिंग आपके अंदर 100% नहीं बसती. तब तक आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते चले जाओगे. ये आपका माइंड आपके साथ एक गेम खेल रहा है और आप अननेसेसरीली इसके शिकार बन रहे हो.
और आपको केवल एक चीज समझना है कि ये टैलेंट वाली बात नहीं है। आप अपने आप को ये कहानियां नहीं सुना सकते कि आप उतने टैलेंटेड नहीं हो जितना कि और कोई है। आप अपने आप को ये कहानी नहीं सुना सकते कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना दूसरा है, या मैं उतना लायक या केपेबल नहीं हूं जितना कि दूसरा है, क्योंकि ये सब कुछ कहानियां हैं और ये सारी कहानियां मन घड़ंत हैं जो आपने गढ़ी हैं और आपने अपने आप को सिखा लिया और अब आप उस पर विश्वास करते हैं। जब आप 100 बार एक झूठ को बोलते हैं तो आप उस झूठ को सच मानने लग जाते हैं। आपका माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो सच और झूठ के बीच का डिफरेंस भूल जाता है। और कुछ ऐसा ही हमने अपने साथ किया है, और जब तक हम इस बात को नहीं पहचानेंगे कि हम में उतनी ही पोटेंशियल है जितनी कि किसी और के पास है। आपको हर घड़ी ये याद रखना पड़ेगा कि नल तो चल रहा है, नल आपको सब कुछ देने को तैयार है। अगर आप 300 ml का बॉटल रखोगे तो 300 ml पानी ही भरेगा और 300 ml के बाद वो सारा पानी साइड में जाता रहेगा। बॉटल की कैपेसिटी 300 ml है, और अगर आप 2 लीटर का बॉटल रखोगे तो वही नल आपको मना नहीं करेगा, 2 लीटर भर देगा। आपको अपनी कैपेसिटी 300 ml से एक टैंकर के बराबर करनी है। कैसे होगा? तब होगा जब आप अपने आप को ये झूठ बोलना बंद कर दें कि आप औरों से कम हैं। जब आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और उस चीज के भी रास्ते में क्या है? गुस्सा। बहुत सारा हमारे अंदर गुस्सा भरा रहता है जिसका हमें नहीं पता होता। हमें बचपन से सिखाया जाता है गुस्सा नहीं करना। अगर आप भूले भटके किसी बुआ या चाची या मौसी के लिए कह दें कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती, तो आपसे कोई बड़ा कभी नहीं पूछेगा कि क्यों अच्छी नहीं लगती बेटा, कोई नहीं पूछेगा, बल्कि आपको कहा जाएगा नहीं 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 बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं सोचते। तो हम अपनी उस फीलिंग पे एक ढक्कन लगा लेते हैं। ऐसे हमारे कल्चर में सारी नेगेटिव फीलिंग्स जो आपको एक्चुअली एक्सप्रेस करनी चाहिए, अगर आप महसूस कर रहे हो तो उसको एक्सप्रेस करो, पर हम उन सब चीजों पे ढक्कन लगाते रहते हैं और हमारा जो पाइपलाइन है जिससे कि हम रिसीव करते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाता है, और इसलिए आपकी सफलता अब आपसे दूर भागने लगती है। आपके मन में वो फीलिंग ही नहीं है कि मैं बिल्कुल सक्सीड कर सकता हूं और मेरा हक है। आपको लगता है नहीं मैं डिजर्व नहीं करता, मैं इतना इंटेलिजेंट हुई नहीं, मैं इतनी मेहनती हुई नहीं, मेरे में इतना टैलेंट है ही नहीं। उसको देखो वो फटाफट सब जवाब देता है, उसको देखो वो कितना फटाफट सब काम करता है, मेरे को जो काम करने में 2 घंटे लगते हैं वो 20 मिनट में करता है। हम इस तरीके की तरह तरह की रॉन्ग थॉट पैटर्न्स में अपने आप को उलझाकर और हम ही अपने सक्सेस को भगा देते हैं। टुडे वी विल टैप अवे डिस्ट्रैक्शंस एंड वी विल टैप फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब आपका ब्रेन पावर बढ़ना चाहिए, आपका फोकस बढ़ना चाहिए, और आपको आपका गोल हर पल आंखों के सामने दिखना चाहिए। जब हम बच्चे होते थे तो हमने कहानी सुन रखी थी कि भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढना, उसको इंग्लिश में कहते हैं लुकिंग फॉर अ नीडल इन द हेस्टैक। भूसे का ढेर है और उसमें एक सुई है, उस सुई को कैसे ढूंढो? भूसा ही भूसा दिखता है, सुई कहां से ढूंढे? उसी तरीके से आपका लक्ष्य, आपका जो एक एम है जिसके साथ आपके ऊपर वाले ने आपको इस दुनिया में भेजा था, उस सुई को तो आपने गुमा दिया। क्यों गुमा दिया? आपने इतनी नेगेटिव कहानियां अपने बारे में बना ली, इतना सारा भूसा इकट्ठा कर लिया कि अब उस सुई को ढूंढो कैसे? और उस सुई को ढूंढने का
सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वीकार लो इस बात को कि आपको जिस ऊपर वाले ने बनाया उसने कोई अन्याय कभी नहीं किया। जैसे परात में आई ऑफन टेल यू कि ढेर सारा आटा गूंदा हुआ है और उसी की लोइयां टूटी हैं। अगर दूसरा जो बहुत होशियार है, बहुत सफल है, बहुत जो भी कुछ है आपकी निगाह में वो एक लोई है, तो आप भी उसी आटे की लोई हो। जो क्वालिटी आपको उसमें दिख रही है वो आपके अंदर है, पर आपने उसे एक्टिवेट नहीं किया। एक्टिवेट करने का तरीका है इस बात को बार बार रिपीट करना कि मैं इस क्वालिटी को रखता हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। अगर मैं इसको दूसरे में देख पा रहा हूं तो ये क्वालिटी 100% मेरे अंदर है। आप हर पॉजिटिव को भी अपने अंदर स्वीकारो और आप हर नेगेटिव को भी अपने अंदर स्वीकारो। दूसरों पर गुस्सा मत करो, वो ऐसा है, मैं तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। डोंट हैव दिस फीलिंग। सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयाँ जो दूसरे में है हमारे अंदर भी है, और हमें सारी अच्छाइयों को एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट करने का तरीका ये है कि हम दूसरे की बुराई को देखकर ये कह सकें कि अगर मैं इसके अंदर ये चीज़ देख पा रहा हूँ तो 100% ये चीज़ मेरे अंदर भी होगी, इसीलिए मुझे ये दूसरे में दिखाई पड़ रही है। मैं उसको माफ़ करता हूँ, मैं उसे जाने देता हूँ। आपने जैसे जैसे सारी नेगेटिव्स को माफ़ की, आपके अंदर की वो सारी अच्छाइयाँ उठ उठ कर आएंगी। पर आप गुस्सा रखेंगे, चिढ़ रखेंगे, नफरत रखेंगे, ऑल दीज नेगेटिव फीलिंग्स को आप पाल कर रखेंगे, तो फिर आपकी वो सारी जो खूबियां हैं वो उठकर नहीं आ पाएंगी। आप सारी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। वो अधिकार आपको बचपन में नहीं मिला तो आपने उसको दबा लिया। आप एक्सप्रेस करो, पर साथ साथ ये भी मानो, सामने वाले को जब आप देखते हो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हुए, चिढ़ एक्सप्रेस करते हुए, कुछ भी नेगेटिव एक्सप्रेस करते हुए, वहीं के वहीं उसको माफ करो और उस चीज को जाने दो। जब आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर की उस नेगेटिविटी को आप बाहर का रास्ता दिखा देते हो। सो टुडे लेट अस टैप फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड लेट अस टैप अवे ऑल distractions. Although I feel very distracted, I love and accept myself. हालांकि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड महसूस करता हूँ, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I feel very distracted, और जब मैं कहता हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ तो मेरा मतलब है कि मेरा ध्यान बहुत जल्दी इधर उधर चला जाता है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I feel very distracted and I'm not able to concentrate on anything, I'm not able to focus on anything, even then I love and honor myself. हालांकि मेरा ध्यान बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाता है, मैं क्या करने निकलता हूँ और फिर कैसे उस काम को भूल जाता हूँ और मेरा ध्यान किसी और चीज़ की तरफ चला जाता है, मुझे तो पता भी नहीं चलता। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर फीलिंग सो डिस्ट्रैक्टेड। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ कि मैं इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। आई फॉरगिव एवरीवन हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने किसी न किसी तरीके से मुझे डिस्ट्रैक्शन की तरफ भगाया है। I forgive my parents, my relatives, my family members, my colleagues, my friends, my neighbors for showing me ways to distract myself. मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने मुझे डिस्ट्रैक्शन के रास्ते दिखाए हैं। After all, I did not learn distractions on my own. मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना यूं ही नहीं सिखाया है। I only do that which I see other people doing because I've stopped using my own mind independently completely. मैं जो दूसरों को करता हुआ देखता हूँ, आखिर मैं वही तो करता हूँ।
मैंने अपने दिमाग के तो ताले लगा दिए हैं और मैं इंडिपेंडेंटली अपने लिए शायद कुछ सोचना भी नहीं चाहता। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ और मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने कि मुझे डिस्ट्रैक्टेड रहना सिखाया। I forgive myself for being distracted and I forgive others who have taught me how to distract myself. All this feeling of not being able to concentrate, ये जो feeling है मेरे अंदर कि मैं concentrate नहीं कर पा रहा, all this feeling of not being able to focus on the things that I really need to focus on, ये सारी feeling जो मेरे अंदर है कि मैं focus नहीं कर पा रहा उन ज़रूरी बातों पर जिस पर कि मुझे फोकस करना चाहिए, I feel terrible about it. I hate feeling this way. मुझे ये फीलिंग बहुत बुरी लगती है, मैं इन फीलिंग्स को फील नहीं करना चाहता। But I now realize that my mind is playing a game with me and I'm actually allowing my mind to play that game with me. पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा माइंड मेरे साथ एक गेम खेल रहा है और मैं वास्तव में अपने माइंड को ये गेम खेलने भी दे रहा हूँ और मैं अपने माइंड के साथ ये गेम खेल भी रहा हूँ। आई डू नॉट रियलाइज हाउ मच आई एम हार्मिंग माई सेल्फ इन दिस वे। मुझे एहसास नहीं है कि मैं अपने आप को कितना चोट पहुँचा रहा हूँ इस तरह के बिहेवियर्स करके। एवरी टाइम आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग, आई टेल माई सेल्फ लेट मी गो एंड हैव a glass of water first, then I'll do this. Let me go and have that cup of tea. I'll make myself a hot cup of tea and then I'll sit down to do this. मैं हमेशा जब मुझे कोई ज़रूरी काम करना होता है तो मैं पहले अपने आप से कहता हूँ चलो मैं एक गिलास पानी पी लेता हूँ, फिर मैं ये काम कर लूँगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ अपने लिए एक कप चाय बना लूँ, फिर बैठकर आराम से पढ़ाई करूँगा। And the next thing I know is that I do not sit to do that which I had decided that I would do. और अगला जो होता है वो ये है कि मैं वो काम करता ही नहीं हूँ जिसके लिए मैंने अपने आप से कहा था कि मैं अभी करूँगा। All these feelings of distraction are coming from a very sad feeling. ये सारी distraction की feeling मेरे अंदर एक बहुत sad feeling से आ रही है। Somewhere I have taught my mind that I do not deserve to succeed. कहीं मैंने अपने माइंड को ये गलत बात सिखा दी कि मैं सफलता के लायक नहीं हूँ। And so today I am adopting all kinds of behaviors which will prevent success from coming to me. और इसलिए आज मैं वो सारी behaviors करता हूँ जिससे कि सफलता आ ही ना सके मेरे पास। I know that concentration is the key to success. मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि कंसंट्रेशन वो मास्टर की है जो मुझे सफलता ला के दे सकती है। बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, पर फिर भी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। वाई एम आई नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट? इज इट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ सक्सेस और इज इट दैट आई फील दैट आई डू नॉट डिजर्व सक्सेस? मैं क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाता? क्या ये बात है कि मैं अपने आप को सफलता के लायक नहीं समझता, या ये बात है कि मुझे लगता है कि सफलता मेरे पास आ ही नहीं सकती? Whatever may be the reason, कारण कुछ भी क्यों ना हो, सच ये है कि मैं बिल्कुल सफल होने के लायक हूँ और मैं आज के बाद अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने की पूरी परमिशन देता हूँ। Whatever may be the reason, I know I deserve to succeed, and so I give myself full permission to concentrate fully on everything that I need to do in the present moment. I choose to let go of distractions. मैं आज फैसला करता हूँ कि मैं सारे distractions को अपने अंदर से जाने दूंगा। I choose to let go of excuses. मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मैं सारे बहानेबाजियों को रोक दूंगा। I choose to allow myself to focus with full energy. मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मैं फोकस करूँगा पूरी एनर्जी के साथ उस चीज़ पर जो मैं इतने मन से अपने लिए चाहता हूँ। And so today
I let go of all complaints, I let go of all anger, and I let go of all negative feelings which stand in the way of my concentration. और इसलिए आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं सारे गुस्से को छोड़ दूंगा, सारी शिकायतों को छोड़ दूंगा, सारी नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ दूंगा और इस तरीके से मैं पूरी तरह से फोकस करूंगा उस काम पर जो कि मेरा लक्ष्य है. एंड इन दिस वे आई विल ट्रेन माई सेल्फ टू फोकस ऑन दैट विच इज़ द रियल नीड ऑफ द मोमेंट. आज के बाद मैं हमारे परिवार में क्या चल रहा है, हमारे खानदान में क्या चल रहा है, हमारे माँ बाप घर पे क्या चर्चाएं करते हैं कि चाचा ने क्या कहा, चाची ने क्या कहा, ताऊ ने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या कहा, मैं इन सब बातों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने दूंगा. फ्रॉम टुडे I will stop paying attention to all those talks which go on at home within the family of what such and such a relative did, of what such and such a relative said, of what that person said or this person did. I know that those are all the haystacks where I'm never going to find my needle. मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब वो भूसे के ढेर हैं जिनके बीच मैं सुई को ढूंढने निकला हूँ. मुझे वो सुई भला कैसे मिलेगी? How am I going to find that needle in this haystack of negative thoughts? So from now onwards, I promise myself to focus fully on everything that I need to do. I will set goals. I will decide to take action steps. आज के बाद मैं फैसला करता हूँ कि मैं गोल बनाऊंगा और मैं एक्शन स्टेप्स डिसाइड करूंगा. मैं डिसाइड करूंगा कि हर दिन मैं कम से कम 2 ऐसे प्रैक्टिसेस करूंगा जो मुझे सक्सेस की तरफ ले जाए. आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल डू एटलीस्ट 2 एक्शन स्टेप्स टुडे विच विल टेक मी टुवर्ड्स माई सक्सेस. ऑल दोज वेज आर ऑलवेज अवेलेबल टू मी इफ आई रियली वॉन्ट टू सी देम. वो सारे रास्ते मेरे लिए हमेशा खुले हैं अगर उन पर मैं वास्तव में चलना चाहूँ. फ्रॉम दिस मोमेंट नो एक्सक्यूजेस. इस पल के बाद से कोई बहाने नहीं. फ्रॉम दिस मोमेंट नो एंगर एंड नो नेगेटिविटी. इस पल से ना तो कोई गुस्सा और ना ही किसी तरह के बहानेबाजी और नेगेटिविटी. फ्रॉम दिस मोमेंट ओनली अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन व्हाट इट इज दैट आई नीड टू डू नाउ. इस पल से बस एक स्ट्रॉन्ग फोकस कि मुझे इस पल में क्या करना है और जैसे ही मैं सोच लूं कि मुझे करना है मैं उसी वक्त उसे कर दूंगा. कल, परसों, 1 तारीख, अगले महीने, अगले सप्ताह, मंडे, ट्यूसडे, ये सब मैं अब करना बंद कर दूंगा. फ्रॉम दिस मोमेंट नो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, मंडे, ट्यूसडे, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. आई विल जस्ट काउंट टू द point of 5. 1, 2, 3, 4, 5 and I will do whatever it is that I need to do. I will not allow my mind to overthink. मैं जैसे ही सोचूंगा कि मुझे कुछ करना है मैं 1 से 5 तक गिनती करूंगा और आगे पीछे कुछ भी सोचे बगैर उस काम को तुरंत करूंगा. If I do this at least 21 times for 21 small things, my mind will learn a new habit. अगर मैं 21 छोटी चीज़ों के लिए 21 बार ऐसा कर सकूं, हर छोटी चीज़ के लिए 1 बार ऐसा करूं, 1, 2, 3, 4, 5 और मैं उस काम को कर दूं, और ऐसा अगर मैं 21 बार कर लूं तो मेरा माइंड एक नए रूल को सीख लेगा और उसके बाद मेरा माइंड मुझे रोकने से बिल्कुल अपने आप को बंद कर देगा. इफ़ आई ट्रेन माई माइंड इन दीज स्मॉल वेज, my mind will stop creating hurdles for me. And so today I make a promise to myself. I am going to be focused and I'm going to do that which I have promised myself. आज ये वादा रहा कि मैं फोकस करूँगा और मैंने जिस भी चीज़ के लिए ठान रखी है उस काम को इसी पल से शुरू कर दूँगा. And so I forgive others. I let go of all complaints, excuses and arguments. और इसलिए इस पल से मैं सबको माफ़ करता हूँ. सारी शिकायतें, सारे बहानेबाजी, सारा गुस्सा, सब कुछ छोड़ देता हूँ. एंड बाय प्रैक्टिसिंग इन दीज वेरी स्मॉल वेज, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिमेन फोकस्ड
in complete concentration, and I allow myself to remain healthy in mind, body and soul. ये छोटे छोटे काम करके मैं बूंद बूंद जैसे घड़ा भरता है वैसे मैं अपने अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जी ले लूँगा और मैं अपने बाल्टी में जितने छेद हैं धीरे धीरे उन सारे छेदों को भर लूँगा और मेरे अंदर पॉजिटिविटी इतनी भर जाएगी कि मैं अपने हर लक्ष्य को साध लूँगा। और इस तरीके से मैं अपने आप को शरीर से, मन से, आत्मा से स्वस्थ और प्रसन्न रहने की इजाज़त देता हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट लेट गो। Just let go. Do small practices and you will go a long way and you will not even come to know. देखते ही देखते आज हमारा 33 या 34th डे ऑफ टैपिंग हो गया। हमने 15th मई से शुरू किया था, तो 33 या 34 डेज हो गए। Just keep on, don't stop. Do that exercise of what I told you. 9 times एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखो, फिर 9 टाइम्स उसको पढ़ो, फिर उसको साइड टेबल नहीं है तो तकिए के नीचे रखो, उठते ही 9 टाइम्स पढ़ो एंड फिर अपना काम करो। डू ऑल दी स्मॉल थिंग्स, यू विल गेट द सक्सेस यू सो रिचली डिजर्व। केवल आप ही आपके रास्ते में खड़े हो, कोई ऊपर वाला नहीं खड़ा, कोई भाग्य किस्मत नहीं खड़ी, कोई माँ बाप नहीं खड़े, कोई मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, ये सब बहानेबाजी। ड्रॉप ऑल दिस and you will get everything you desire. Keep this in mind. Lots of love to all of you. Many blessings to you, to your families, to your partners, to your children, to your siblings, to your loved ones. And may you always remain blessed and happy. May you really thrive and prosper in life. Good night. Many blessings. Lots of love. We will meet tomorrow.